गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस में, टॉपिक है गोइंग टू। कई बार एक्टिव वॉइस में हम देखते हैं कि गोइंग टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों में ऐसे शब्द एक्टिव वॉइस में आए हुए किस प्रकार से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसका हम आज विवेचन करेंगे यहां। तो दे आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल, इट डजंट मीन द टेंस इज गोइंग ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यह मतलब नहीं है कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें और गोइंग टू में फर्क है। वे फुटबॉल खेलेंगे, आप यह कह सकते हैं, या वो फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने वाले ही हैं। हम इस प्रकार से इसका अर्थ ले सकते हैं। तो हम इसमें जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताया है बीइंग का प्रयोग किया जाता है, इसमें बीइंग का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। कौन सा सब्जेक्ट? जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, यह आएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपकी इसमें दी गई है, इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी इसमें ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट बन के आएगा, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। ये जरूरी नहीं कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो यहां आए, पैसिव वॉइस में आए सब्जेक्ट के साथ। जो फेक सब्जेक्ट है उसके साथ ऐसा नहीं है। उस फेक सब्जेक्ट के अनुसार ही आप इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे यहां। इसके बाद में आएगा गोइंग टू। उसके बाद हम गोइंग टू लिखेंगे। देन कम्स बी। बी से हम उस फेक सब्जेक्ट को वर्ब से अलग करने का कार्य करते हैं, उससे संबंध विच्छेद कर देते हैं बी के द्वारा। और इसके बाद में वर्ब की थर्ड का प्रयोग करते हैं, अमूमन जैसा कि हम हर टेंस में करते आए हैं। इसके बाद में जो भी रचना है वाक्य की वो लिखकर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो पहला वाक्य लेते हैं, दे आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल। टू के बाद में इंफिनिटिव है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल, आई वॉज गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल। तो हमेशा टेंस का असर टू और प्ले पर नहीं बनता है। जैसे वाज द्वारा एनजी लिखा, इज, एम, आर, एन, जे, गोइंग टू प्ले पर हम फर्स्ट फॉर्म लाते हैं हर एक वाक्य में। आप इस प्रकार का ध्यान रखो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। तो यहां लिखेंगे पैसिव वॉइस में फुटबॉल, ये सब्जेक्ट बन के आ गया। अब फुटबॉल क्या है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब आएगी इसमें। फुटबॉल इज, यथावत चलने देंगे वाक्य को, जैसा इसके अनुसार है उसके अनुसार वाक्य को चलने देंगे यथावत। तो फुटबॉल इज गोइंग टू बी, आप गोइंग टू लाएंगे, सब में ही गोइंग टू लाएंगे। ये जैसे दे रखा है गोइंग टू, बी से अलग करेंगे। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। जहां प्ले है, कहां है? ये रहा प्ले, तो प्लेड लाओगे, प्लेड बाय सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे है, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ऑब्जेक्ट में दे नहीं आता है, हम देम ले आते हैं। वी है तो बाई अस, ही है तो बाई हिम, शी है तो बाई हर। इस प्रकार से जैसे कि आपको पहले वर्णित किया गया है वीडियोज में, उनको देखो, ध्यान रखो। उसके बाद में नए नए वाक्य आते हैं, वो मैं आपको करवाता जाऊंगा, उसका ध्यान रखो। अब ये वाक्य बना है फुटबॉल ऑब्जेक्ट, फुटबॉल इज गोइंग टू बी प्लेड बाय देम। द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। टुमारो आने वाला कल, जो जज है वो कल फैसला सुनेगा, केस सुनेगा, मुकदमा सुनेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द केस।
ऑब्जेक्ट क्या है? टुमारो नहीं है, केस है। द केस को सुना जाएगा, केस नहीं सुनेगा किसको? हियर इसकी केस है, इसकी वर्ब नहीं है ये, इसलिए इसको अलग करना पड़ेगा क्रिया से, नहीं तो केस सुनने जा रहा हो जाएगा जिसमें आपको का मतलब ही नहीं निकलता, कोई अनर्थ हो जाएगा वाक्य का, समझिए ना। तो द केस इज गोइंग टू बी हियर, heard, 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 सेकंड थर्ड एक ही फॉर्म होती है। द केस इज गोइंग टू बी हर्ड किसके द्वारा? गोइंग टू बी हर्ड, टुमारो कर दो, टुमारो है इसमें। द केस इज गोइंग टू बी हर्ड टुमारो बाय द जज, JUDGE, बाय द जज। ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा गोइंग टू का। हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना के लिया है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब जो आता है वो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट उसके अनुसार लगाते हैं। गोइंग टू यूं का यूं लिखा जाता है, बी लाते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को कई क्रिया सेलेक्ट करने के लिए। हर्ड टुमारो बाय द जज। द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट, एक वाक्य ले लीजिए तो क्या है? द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, गोइंग टू का वाक्य है, वाज वर्ब जो भी है हेल्पिंग वर्ब है, द टीचर सब्जेक्ट है। तो द स्टूडेंट नहीं है, ये स्टूडेंट्स है, बहुवचन है, प्लूरल है। द स्टूडेंट्स वाज है तो आप यहां इसके अनुसार क्या लाएंगे? वाज थोड़े लाएंगे, प्लूरल है तो क्या लाएंगे? वर लाएंगे। द स्टूडेंट्स वर गोइंग, वाज वर आएंगे जैसा कि ऊपर स्ट्रक्चर में दिया गया आपको, स्ट्रक्चर के अनुसार गोइंग टू स्ट्रक्चर में दिया है, बी से अलग करें। वर्ब के थर्ड है द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू बी पनिश्ड, PUNISHED, punished by the किसके द्वारा? टीचर, बाय द टीचर। ये इसका पैसिव हो गया। तो अब हमने 3 वाक्य देखे हैं। इन तीनों वाक्य में आपने अच्छे से देख लिया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन कम्स गोइंग टू, देन कम्स बी एंड फाइनली कम्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो भी वाक्य उसकी रचना आप कर देंगे। इसी तरह से मैं आपको जो टिपिकल वाक्य सेंटेंसेस है ये बताता रहूंगा। आप मेरे साथ चलें, मेरा साथ दें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। यू आर माई स्टूडेंट्स, सो आई होप यू मस्ट follow me and follow my channel. Thank you.